हाय गाइस, देखिए हम पिछले क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उन्हें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए हमारा क्वेश्चन है आज का, सुनिए। यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो अनुमानित हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो इसमें क्या करना रहेगा, अपन को जितना दिया रहेगा, क्या दिया हमें, 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 75 विक्रय मूल्य दिया, मतलब इसका एसपी। ठीक है, और ये कितना दिया, 60 वस्तुओं का सीपी इक्वल है, इनको इक्वल करके लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एसपी अपॉन सीपी, एसपी यहीं पर रहेगा और एसपी इस साइड आ जाएगा और 60 अपॉन 75। ठीक है, अब इस ये किससे कट जाएगा, 15 से काट दो इसे, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आ गया, एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू हो गया 4:5। तो अब देखो क्या बोल रहा है, या तो लॉस हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो इसमें देखो एसपी और सीपी, ये एसपी और सीपी का रेशियो दिया, तो इसमें बड़ा कौन सा है, देखो हमें सीपी बड़ा है एसपी से, जब भी सीपी बड़ा है एसपी से तो हमें क्या होता है, लॉस होता है, लॉस होता है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब लॉस हानि, हानि अपॉन क्रय मूल्य, किस पे होती है हानि, क्रय मूल्य पर काउंट करते, क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, या लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो देखो लॉस कितना है, हमें लॉस है कितने का, इसको माइनस कर दो, 5 एस सीपी माइनस एसपी, 4 अपॉन सीपी कितने दिया अपन को, सीपी दिया 5 हमें, तो 5 इंटू हमें कितना दिया 5, तो क्या हो जाए 1/5 इंटू 100, तो 5 2 जा तो कितना हो जाएगा 20%। देखो इतना करने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट करोगे, कैसे करोगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/5 इंटू 100, तो कितना आ गया 20%। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैंने ये समझाया है। ठीक है, तो आगे आ देखो क्वेश्चन आओ, देखो ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको इस वाले क्वेश्चन से। देखिए सुनो, त्रिभुज एबीसी में जो बी पर समकोण है, किस पर है, बी पर समकोण है, कॉट ए इज इक्वल टू इतना है, तो अपन को क्या बताना है, हमें ये बताना है साइन ए कोशक कॉस सी प्लस कॉस ए अपन कॉस सी साइन सी माइनस साइन ए। देखो हमें क्या करना है, इसने क्या बोला है, बी समकोण है, बी पर समकोण है, तो ध्यान रखना हम एक राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा समकोण है। ठीक है, ध्यान रखो, ये ए है, समकोण किस पे है, बी पे है, और ये सी है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा। अब देखो क्या बोल रहा है, हमें पता है, सुनना हमें, देखो ट्रिग्नोमेट्री में पता है, देखो ऐसे याद रखना, एल ए लाल बटे कक्का, इससे याद रखना, नहीं तो कैसे भी याद रखना। देखो और इसमें क्या रखना, सुनो, ये हमें क्या बताएगा, देखो साइन, देखो साइन क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो अगर हमें कौशिक कौशिक की वैल्यू बोलूं तो कौशिक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला साइन कॉस, सिर्फ इसका याद रखना, कॉस्ट कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, कर्ण लंब मीन्स होता है, देखो सुनो सुनो, देखो ये होता है बेस, ये होता है बेस, ये होता है क्या होता है अपना बेस हो गई, इसकी हाइट हो गई। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसकी हाइट है, याद रखो। सुनो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं, और ये हो गया अपना बेस हो गया, और ये अपनी हाइपोटेनियस जिसे हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये लंब बटे आधार, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। चीजें क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे इसे देखो, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, cos कितना होता है, आधार बटे कर्ण, उसके बाद क्या होता है साइन कॉस सेक, तो सेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा लाल बटे थोड़ी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। अब सुनो, अब हमें पहले वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करना, देखो साइन ए साइन सी, इनकी वैल्यू निकाल लो। पहले हम साइन ए की निकालते हैं। कॉट ए क्या होता है, देखो कॉट ए होता है, कॉट कॉट क्या हो जाएगा, कॉट होगा लंब बटे आधार, कॉट क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो देखो ठीक है, सुनो 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। अब सुनना, देखो लंब बटे आधार मान लो, अब देखो सुनो क्या बोला, एक एंगल एक ही बोल रहा, तो इसकी जस्ट सामने वाली भुजा इसकी लंब हो जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगी इसकी, ठीक है, लंब हो जाएगी ये वाली, इसके सामने वाली वजह क्या हो जाएगी, ये लंब। जब ये वाली लंब हुआ तो ये आधार हुआ, तो ये क्या होता है, देखो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये होता है आधार बटे लंब, ये क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, देखो टेन थीटा, सॉरी गलत कर रहा मैं,
साइन कॉस टेन होता है, सेक थीटा नहीं होता, साइन टेक थीटा लंब बटे आधार है। ठीक है, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो आधार इसका क्या है, देखो आधार इसका तो ये है, तो 1 इधर 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा अपना √5 आ जाएगा वैल्यू। चीजें क्लियर है बिल्कुल, देखो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सुनना। अब बस इसी से मैं निकाल लूंगा, देखो साइन ए की वैल्यू निकालूंगा मैं, साइन ए, ठीक है, साइन ए, तो साइन ए और इधर निकालूंगा साइन सी, दोनों चीजें अलग कर लो, साइन ए साइन सी, ऐसे लिखो ये कॉस ए कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, देखो निकालो। अब सुनो, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब है, इसके लिए लंब है ये, और ये आधार है। तो इस जब भी देखो जो बड़ी वाली ये वाली साइड होती है, जब भी इससे अटैच होती है, जिस पे एंगल बन रहा होता है, सामने वाला एंगल, जो एंगल के सामने वाली भुजा क्या बन जाती है लंब, और उससे जो अटैच रहती है 90 डिग्री वो हो जाती है आधार, इतना ध्यान रखना। तो देखो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए 2 लंब बटे कर्ण, तो देखो ए वाले लंब और बटे कर्ण 2/√5, 2√5। ठीक है, ये साइन, और साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी के लिए ए लंब हो गया, ए आधार हो गया। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण 1/2, लंब बटे कर्ण 1/√5। ठीक है, ऐसे कॉस ए, देखो कॉस ए के लिए क्या होता है, कॉस ए देखो आधार बटे कर्ण ए होता है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे आधार क्या है, देखो ए के लिए लंब, ए आधार, आधार बटे 1/√5। ठीक है, ऐसे सी के लिए क्या होगा, सी के सामने वाली भुजा ए लंब और ये तो क्या होता है आधार बटे कर्ण जी। देखो सुनो, ए वाली क्या होगी, देखो सी के लिए ये क्या है, सी के लिए ए लंब है और ये आधार है, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, तो आधार बटे कर्ण तो 2/√5। चीजें क्लियर है बिल्कुल, समझ आ रहा है यहाँ से। देखो फिर से एक बार समझ लो, फिर से एक बार समझो। देखो साइन ए के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो लंब देखो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब 2/√5। ठीक है, हो गया। साइन सी, फिर से सी के सामने वाली भुजा लंब, तो 1/√5 कर्ण। ठीक है, कॉस ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, देखो लंब हो जाएगी, तो आधार, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार देखो कॉस सी के वाली भुजा लंब और जे आधार, ए वाली देखो ए के सामने वाला एंगल क्या होता है लंब, मतलब ए वाली भुजा लंब हो जाएगी और ए वाली क्या हो जाएगी आधार, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो 1/√5। ठीक है, ऐसे सी के लिए ए लंब बन जाएगी, ए आधार बन जाएगी, तो 2/√5। चीजें क्लियर है, बस इसमें पुट कर दो वैल्यू। अब देखो क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए, ठीक है, y कॉस सी साइन सी माइनस साइन ए। चीजें क्लियर है, देखो सुनो। अब साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू है 2/√5। ठीक है, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 2/√5। ठीक है, प्लस कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/√5। ठीक है, चीजें क्लियर है। ऐसी कॉस सी की वैल्यू कितनी है 2/√5, कॉस सी की वैल्यू यही है। ऐसी साइन सी की वैल्यू कितनी है, साइन सी की वैल्यू 1/√5। ठीक है, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की है 2/√5। ठीक है, देखो इससे काट दो, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ लिखूंगा मैं एलसीएम √5, ये कितना 3/√5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 1/√5। तो देखो √5 से √5 करेगा माइनस के 3। ठीक है, तो माइनस का 3 इसका आंसर हो जाए। चीजें क्लियर है बिल्कुल, माइनस का 3 आंसर होगा। देखो जाना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे देखो एंगल क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज आकार के मेज के शीर्ष का क्षेत्रफल कितना है, 9√3 है, मेज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई बताओ। तो देखो एक समबाहु त्रिभुज आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का क्या होता है, समबाहु मीन्स होता है जिसके तीनों भुजाएं इक्वल हो, ए ए ए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है ABC। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, तो इसका क्या करें, एरिया दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो एरिया दिया है, इसका कितना दिया है 9, कितना दिया है 9√3, तो एरिया क्या होता है √3/4a² = 9√3। तो देखो 3 से 3 कट गया, ये कितना हो जाएगा a², ये 4 इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 36 a², तो a का क्या हो जाएगा a रूट, ठीक है, √36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ±6, मतलब a की वैल्यू कितना आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, चीजें क्लियर है, तो ये इसका भुजा की लंबाई a। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ए वाला क्वेश्चन सुनो। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। यदि 80% लड़के और 90% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। ठीक है, अब सुनो,
टोटल कितने छात्र हैं, तो टोटल कुल छात्र, पहले सुनना क्या बोल रहा है, कुल छात्र, जो बोलता जाए वैसा करते जाओ, कुल छात्र कितने हैं, 1400। ठीक है, अब 1400 में से सुनो, 1400 है, ठीक है, चीजें क्लियर है बिल्कुल। अब सुनो, देखो देखो, अब देखो इसमें से कितने, 35% छात्र क्या है, लड़कियां, गर्ल है, लड़कियां हैं, लड़की कितनी है, 35%। ठीक है, और बकाया अब जब 35% लड़की हैं तो इसमें से कितने बचे, 35 कितना हो गया, 65%, 100 में से, तो क्या हो गया, ये लड़के ही तो हुए, ये लड़के ही तो हुए, तो इसका निकाल लो। देखो 35% निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसका, देखो 1400 इंटू 35 और 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 35 इंटू 14, 75, 42 और 490। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 490 हो गए, और लड़के कितने हो गए, 65%, तो इसका निकाल लो कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा, 1400 का 65% निकाल लो, 1465/100। ठीक है, देखो इनको जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करनी है, इसमें से माइनस कर दो वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 65 इंटू 5 इंटू 14, तो ये अपना आ रहा है, कितना आ रहा, देखो तो ये आ जाएगा अपना 910 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया 910। ठीक है, अब देखो इसका क्या रहेगा, ये तो हो गया 35%। अब देखो 80% लड़के तथा 90% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो 80% लड़के तो उत्तीर्ण हो रहा है, इनमें से 80% लड़के उत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 80%। ऐसी लड़कियां भी उत्तीर्ण हो रही हैं, क्या हो रहे हैं, 90% लड़कियां, तो 90% लड़कियां उत्तीर्ण हो रही हैं। ठीक है, उत्तीर्ण हुई 90%, तो टोटल कितना हो रहा है इसका, 90 इसका, तो इसका देखो कितना आएगा, 981, देखो 90 इंटू 49 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 981 और 8 36, 36 और 6 40, 8 है ना 42, 441। ठीक है, 441 हो गया ये, 441। ऐसे ही इसका निकालो कितना हो रहा है, 8 एकम 8, 8 72, 728। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब बस इनका अनुत्तीर्ण का निकाल लो। जब ये उत्तीर्ण हो गया, अब क्या पूछ रहा है जी, तो दो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। ये तो उत्तीर्ण हो गए 441 और 728, ये उत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण कितने हो गए, इसमें से माइनस कर दो अनुत्तीर्ण। ठीक है, इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, ये 441, 490, कितना बचेगा अपना, ये इसमें बचेगा अपना 49। ऐसे इसमें भी अनुत्तीर्ण करोगे। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस कर दो 728 को 910 में से, तो कितना बच रहा है, 182। ठीक है, अनुत्तीर्ण है, बस अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बताना, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा, ये हो जाएगा अपना 231, 231 हो जाएगा। अब 231 कितने पे है, टोटल 1400 छात्रों पे, तो 231 इंटू 100। ठीक है, काट दोगे इसे। अब देखो 231 अपन 14, 14 एकम 14, कितना बचा, 9 4 13 है, 9 4 13, 14 5 17, नहीं नहीं, हाँ ठीक है ना, सही तो बच रहा, 14 7 84। ठीक है, तो कितना आ रहा है इसका, 17.4 आएगा कुछ, ठीक आ रहा ना, नहीं 70 नहीं, 1484, 1484, तो 16.5। ठीक है, 16.5। अब देखो आगे आ जाओ, क्वेश्चन 3। देखो यदि 9 का तीसरा अनुपातिक p है तो 6p4 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। यदि इसका तीसरा अनुपातिक, तो 3:9, इसका तीसरा अनुपातिक निकालना है इसको, तो तीसरा अनुपातिक क्या हो जाएगा, अनुपातिक p है, तीसरा अनुपातिक p है, तीसरा अनुपातिक क्या है, p है, सुनो, तो 3/9 इज इक्वल टू 9/p। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब भी तीसरा अनुपात होता है तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखो क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3p इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27। यहाँ से p की वैल्यू निकली। अब सुनो ये क्या बोल रहा है, तो 6p4 का चौथा अनुपात बताओ, तो 6p और 4 और a x मान लो चौथा अनुपात। ठीक है, तो 6/p, ये समानुपात का साइन ले लो, इज इक्वल टू 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा,
देखो 6x इज इक्वल टू 4p, ठीक है। तो ये कितना हो जाए x की वैल्यू 4p/6, तो ये 4p कितना है 4 इंटू 27/6, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 नम 27, 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा इसका 18, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन क्लियर हुए। देखो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। आप एक बार जरूर लगाइएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल आज के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे।